कंवर दिलशाद जी, बिल्कुल। साहब, आइन की गोल्डन जुबली आज हम मना रहे हैं और पार्लियामेंट की राहदारियों में सजाया जा रहा है उनको। आइन के लिए एक यादगार तामीर की जा रही है डी चौक में। पूरे मुल्क में हुकूमत चाहती है कि इसको एक जश्न के तौर पे मनाया जाए। काजी फायजीसा साहब ने आइन की उस मोतबर किताब को पकड़ कर उसको बुलंद किया और कहा कि हम इसके साए में खड़े हैं और हमें खड़े होना चाहिए। झगड़ा ही सारा आइन के ऊपर हो रहा है, 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर। मुल्क तकसीम है, दानिश्वर तकसीम है, सहाफ़ी तकसीम है, सियासतदान तकसीम है, माजरत के साथ जज भी बजारन तकसीम है। वाज़ेह बात है 90 दिन की, पर तकसीम क्यों है इस पर? बहुत अच्छी बात हुई है कि आज पार्लियामेंट अपनी 50वीं सालगिरह मना रही है दस्तूर पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि कौमी असम्बली का इतना पुराना स्टाफ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी अहम तकरीब में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र नहीं किया जिसका मैं आपको जिक्र करता हूँ। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, तो 14 अगस्त 2000 ज़ाहिर है कि उस पर 1973 में जो आइन का जो नफाज हुआ था, तो उन्होंने एक कराची की बहुत बड़ी एक रूहानी शख्सियत, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हजरत बाबा ज़हीन शाह ताजी, उनको इनवाइट किया और उन्होंने दुआए खैर पढ़ी जिस वक्त दस्तूर पाकिस्तान पे दस्तखत हो गए। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है पार्लियामेंट का। तो किसी को ज़हन पे नहीं आया, वो तो रिकॉर्ड में है। मैं उस ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ रिलेशन में होता था, तो मैं ही बाबा ज़हीन शाह ताजी का मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से प्रोटोकॉल ऑफिस लगाया गया था। हम यंग थे, बच्चे थे। तो मैं ये खैर ईद मलिक रूहानी से आपको एक रिकॉर्ड दुरुस्त के बारे में बात कर दी। आबद ज़बारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा है कौमी असम्बली के स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे तो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने ज़ीरो कर दिए, हमारी तो रिट ख़त्म कर दी, हम आइंदा इंतखाबात कैसे करवाएंगे? जब हमारे पास इख्तियार था सेक्शन 57 और 58 के तहत हम तब अपनी तारीखें तब्दील करने की हमें कानून ने इजाज़त दी थी, तो उन्होंने एकदम 4 अप्रैल ख़त्म कर दिए और तमाम शेड्यूल अपने हाथ में ले लिया, तमाम मामलात अपने हाथ में रख लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम तजवीज़ पेश करते हैं कि आइंदा इंतखाबात जो होने वाले हैं उसमें हमें भी पावर दी जाए, हमें भी एम्पावरमेंट दी जाए। हम तो ख़त्म कर दिए गए, हमारे पास तो इख्तियार ही ख़त्म कर दिए गए। तो ये भी तो एक आइन और कानून के मुताबिक आप बातें तो करते हैं कि 90 दिन इंतखाबात होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, होने चाहिए। आर्टिकल 224 का हवाला हम भी देते हैं, आबद ज़बारी साहब भी देते हैं। तो सारी बातें होती हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा कि इलेक्शन की पाकिस्तान से इख्तियार ख़त्म कर दिए गए और उन्होंने तमाम शुरू अपने हाथ में ले लिया। और अच्छा हुक्म क्या कंवर किया साहब, ये कि बड़ा अच्छा, जनाब आपने बड़े वज़ारत अच्छा जिक्र, ख़ज़ाना आपने बड़ा, आपने सही, इस आयत में लिखा हुआ। जी जी, आपने सही इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भेजा गया है, जो तजवीज़ भेजी गई, आपने उसका बड़ा मुनासिब जिक्र कर दिया। सर, 14 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील होती है। 14 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक 5 हफ्ते पिंग पोंग खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लेते हैं। 5 फरवरी तक गेंद उछाली जा रही है कभी गवर्नर के पास। गवर्नर कहता है मैं तारीख नहीं दूंगा, तारीख देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो कहता है मैं तारीख नहीं दूंगा, तारीख देगा फलाना। 5 हफ्ते तक इबहम है। आइन एक तरह से मुअत्तल है, यानी क्या होगा उस सूबे के नुमाइंदगी का, किसको मिलेगा, कब इंतखाबात होंगे। अब अगर 5 हफ्ते के बाद चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस ले रहे हैं, तो क्या वो गलत होंगे फिर? हम चीफ जस्टिस साहब के एहतराम में कुछ नहीं कहते, वो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया। लेकिन आइन में तरमीम की रिक्वेस्ट करते हैं। आइन का आर्टिकल 105 क्या कहता है? अब आप आर्टिकल 105 में तो पूरे इख्तियारात गवर्नर को दिए गए हैं कि जनाब गवर्नर ने तारीख देनी है। अब गवर्नर को तारीख नहीं दे रहे, तो उसमें कोई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इख्तियार नहीं है कि वो तारीख दें। उन्होंने जाके गवर्नर से जाके मशावरत भी की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो लोग गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तो तारीख नहीं देता कि मैं तो असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी। तो उन्होंने एक अपना मंतक पेश की। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा जी हालात ठीक नहीं है, तो मैं भी तारीख नहीं देता। अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, वो पंजाब के तो पूरा 4 अप्रैल हुक्म जारी कर रही है कि 14 मई को इंतखाबात करवाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा वो खामोश है। कैसे दरखास्त आएगी वो देखेंगे। नहीं 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 सर, वो आप आगे चले गए, वो सर आप आगे चले गए, वो आप आगे चले गए। मैं वापस उस नुक्ते पे वापस चलते हैं अब जरा, 14 जनवरी वाले नुक्ते के ऊपर कि असम्बली तहलील हो गई है। अब कोई तारीख देने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर रहा कि मेरी जिम्मेदारी है।
सब दूसरों पर उछाल रहे हैं। इसी खेल खेल में 5 हफ्ते आपने गुजार दिए। आइन की 90 दिन की कदगन थी, 90 दिन में से यानी 12 हफ्तों में से 5 हफ्ते गुजर गए, अब बाकी रह गए 7 हफ्ते। वक्त खत्म हो रहा है 90 दिन का, कोई तारीख देने को तैयार नहीं है। अगर चीफ जस्टिस भी नोटिस ना लेते, ये तो बाकी 7 हफ्ते भी गुजार देते, तो किसी को तो जवाबदेह ठहराना है ना फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि आर्टिकल 105 में तरमीम कर लें, तो उसमें कह देंगे जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख देने का मजाज है, तो उसको तरमीम करवा देते हैं। जो आर्टिकल 105 बुनियादी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का आर्टिकल 105 कहता है गवर्नर देना है, तो इंटरप्रिटेशन करने की क्या जरूरत है? इंटरप्रिटेशन तो पेशवार करते रहे। ऐसी इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने आर्टिकल 63(1) में कर दी कि वोट कास्ट हो सकता है, वोट काउंट नहीं हो सकता। कहाँ लिखा हुआ आइन में? दावा ज़बैर सब जवाब दे रहे हैं इसका। आइन में लिखा हुआ कि आइन को वोट कास्ट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? ये इंटरप्रिटेशन किसने इजाजत दी थी? तो ये देखिए, उनके जजों ने ये कहा, उनके 2 मौजूद जजों ने कहा कि जनाब आप आइन की री राइटिंग कर रहे हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, तो हमारी री राइटिंग वाली बात, कंवर साहब, री राइटिंग वाली बात वो 63A के बारे में कर रहे हैं उनके जजेस, साथी जजेस। 90 दिन के बारे में तो जो 9 जजेस थे उनमें से 6 जजेस अलहदा हो गए, लेकिन 6 में से किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने टेक्निकल बातों के ऊपर जरूर अपने फैसले दिए। हत्ता कि अतर मिनल्ला साहब का 25 सफात का फैसला है, उसमें 25 लफ्ज भी 90 दिन के बारे में नहीं। तो भाई देखिए, बात यह है कि जनाब, आप सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें बड़ा पूरे पाकिस्तान जो पार्लियामेंट कमजोर हो गई है, जो पार्लियामेंट कमजोर है वहाँ, जब तब सुप्रीम कोर्ट ही आगे उस खाना पूरी कर रही है, ठीक कर रही है कि जहाँ भी नजरिया होता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि जहाँ खला पैदा हो गया तो कुदरत के निज़ाम आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया कि जनाब उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन करवा दें, और ये उन्होंने डेट भी जो, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब अपने 4 अप्रैल का जो उन्होंने कलम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ थोड़ी सी हकायक भी तो देखने चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल हदायत दी, मुकम्मल अपना जजमेंट दी 400 फीट में कि जनाब ये हालात की वजह से हम इसको 8 अक्टूबर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो साथ वो ये भी तो कहते हैं ना कि पहले सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती है ना कि सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती है कि जनाब परवेज इलाही साहब तशरीफ लाए ना, आपने असेंबली किस खुशी में डिसॉल्व की थी, आपके पास इख्तियारात है। चले, यही नुक्ता मैं लेके आबिद जुबैरी साहब के पास, यही नुक्ता मैं आबिद जुबैरी साहब से इस पे